Hello students, welcome to the math session. Today we are going to study about the relationship between the zeros and coefficient of quadratic polynomial. Last session में हमने quadratic polynomial के zeros निकालना सीखा था. देखते हैं कैसे करते थे हम. एग्जाम्पल लिया हमने px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. इस quadratic polynomial के मुझे zeros निकालने हैं तो कैसे निकालूंगा. px इक्वल इसका मिडिल टर्म है 5x. इसको ब्रेक करना है कैसे कि दो नंबर में लिखेंगे मल्टीप्लाई करने पे 6 आए. कैसे लिखूंगा देखते हैं एक बार. एक्स स्क्वायर इसको मैं लिखूंगा 2 प्लस 3. क्यों? क्योंकि 2 प्लस 3 5 होगा और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा. यहाँ से मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6. इन दोनों में मैं x कॉमन लूंगा तो ये बचेगा x प्लस 2. इन दोनों में 3 कॉमन आएगा तो ये बचेगा x प्लस 2. अब पूरे एक्सप्रेशन में x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा. x प्लस 2 और ये x प्लस 3 मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो लीनियर फैक्टर्स हमारे पास ऐसे आ जाते हैं. हमें निकालने थे जीरोस. कैसे निकालेंगे? टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल पुट px इक्वल टू 0. अब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा. कब पॉसिबल है? या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा. तो एक बार हम इसको 0 करते थे x प्लस 2 इक्वल 0. तो यहाँ से x की वैल्यू -2 और दूसरे केस में जब x प्लस 3 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3. तो ये -2 एंड -3 इस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं. बट आज हमें क्या पढ़ना है? जीरोस निकालना है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट में रिलेशनशिप निकालनी है. कैसे निकालेंगे? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. फिर से हमने एक एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2. पहले मैं इसके जीरोस निकालता हूं. क्या निकलेंगे? मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? -2 और ब्रेक किसको करना है हमें? 1 को. तो 2 एंड 1 एक्स स्क्वायर इसको लिखेंगे 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2. ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1x माइनस 2. इन दोनों में x कॉमन लिया x माइनस 2. 1 कॉमन लिया x माइनस 2. इन दोनों में x माइनस 2 कॉमन लेंगे ये बचेगा x प्लस 1. तो जब जीरोस निकाल लेंगे फिर से इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी. एक मिलेगी 2 और एक मिलेगी -1. फिर से वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस आ जाते हैं 2 एंड -1. ये तो हमारे जीरोस हो गए. अब इसके कोएफिशिएंट्स क्या होंगे वो कैसे निकालते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल को उसके जनरल फॉर्म से कंपेयरिंग करते हैं. कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. इस पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a. x का कोएफिशिएंट क्या है? b. और कांस्टेंट टर्म क्या है? c. अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर दूं तो मुझे यहां से a की वैल्यू मिल जाएगी +1, b मुझे मिलेगा -1 एंड c मिलेगा -2. तो ये मेरे a, b और c की वैल्यू है. ये मेरे जीरोस हैं. मुझे इन दोनों में और इन तीनों के साथ मुझे एक रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. कैसे होगा? क्या करते हैं हम? जो भी दो जीरोस निकलते हैं उनको हम अल्फा एंड बीटा नाम दे देते हैं. आप किसी को भी अल्फा दे दोगे, किसी को बीटा दे देंगे. अब वो कौन से रिलेशंस होते हैं चलिए वो समझ लेते हैं. मैंने एक पॉलिनोमियल लिया वही से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ऑब्वियसली यहाँ कभी a 0 नहीं होगा तभी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है. अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मुझे दो जीरोस मिलते हैं. तो मैंने मान लिया वो दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा. अल्फा बीटा हो गए. कोएफिशिएंट मेरे क्या है? a b c. क्या रिलेशनशिप बनेगी? एक होता है सम ऑफ द जीरोस, एक होगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. अब मैं इनका सम निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा. प्रोडक्ट निकालूंगा तो क्या मिलेगा? अल्फा इंटू बीटा. कोएफिशिएंट के टर्म में इनकी वैल्यूज क्या होती हैं? जब मैं अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं तो फॉर्मूला बनता है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? b. तो ये b बन गया. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? a. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे मिल जाती है -b/a. ये कैसे करते हैं? जो जीरोस निकालते हैं उनको हम ऐड कर देंगे. ये कहां से करेंगे? जो इक्वेशन होगा उसमें हम पुट कर देंगे b और a की वैल्यू. सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर.
ये मुझे मिल जाता है। कांस्टेंट टर्म कितना मिलेगा c और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है a, तो अल्फा इंटू बीटा मिलता है c अपॉन a। यही दो रिलेशन हमें सारे क्वेश्चन में वेरीफाई करने हैं। चलिए क्वेश्चन के समझते हैं। क्वेश्चन हमारा फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। मतलब अगर यहां तक की बात करूं तो क्वेश्चन में सिंपल पूछा है, बस आप जीरोस निकालो। आगे उसने बोला वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, fx इक्वल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। जब मैं इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करूंगा तो यहां से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी 1, b की वैल्यू मिलेगी 7 और c की वैल्यू मिल जाएगी 12। ये मेरे कोएफिशिएंट्स हो गए। बस जीरोस क्या होंगे, जीरोस निकालते हैं एक बार। मल्टीप्लाई करने पे 12i, ऐड करने पे 7i, क्या बनेंगे 4 प्लस 3, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। इन दोनों में x कॉमन आएगा, x प्लस 4, 3 कॉमन आएगा, x प्लस 4। इन दोनों में x प्लस 4 कॉमन आया, यहां से बचेगा x, इधर से बचेगा 3। ये इसके लीनियर फैक्टर्स हो गए। जीरोस निकालने हैं, पुट दिस fx इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू मिलेगी -4 एंड -3, दो जीरोस आ गए। रिलेशन के लिए क्या करते हैं हम, एक को मान लेते हैं अल्फा, एक को मानेंगे बीटा। अब मुझे अल्फा बीटा में और एबीसी में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे, पहला फॉर्मूला था मेरा अल्फा प्लस बीटा, दूसरा था अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे कितना मिलता है, -4 प्लस -3 दैट इज -7। अल्फा इंटू बीटा -4 इंटू -3, -4 इंटू -3, ये मुझे मिल जाएगा 12। ये इक्वल किसके आने चाहिए, -b अपॉन a और c अपॉन a के। एक बार चेक कर लेते हैं, -b अपॉन a की वैल्यू कितनी आती है यहां से, -b अपॉन a की -7 अपॉन 1 यानी -7। मींस अल्फा प्लस बीटा और -b अपॉन a दोनों मेरे इक्वल आ जाते हैं। ऐसे ही मैं अगर c अपॉन a निकालूं, c अपॉन a मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कितना मुझे मिलेगा 12 अपॉन 1, 12 अपॉन 1 दैट इज 12। अब देखो ये दोनों भी मेरे इक्वल आ रहे हैं, ये हमें वेरीफाई करना था। मींस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन a के इक्वल आनी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c अपॉन a के इक्वल आनी चाहिए। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू 6x स्क्वायर -3। फिर से वही पॉलिनोमियल मेरा है fx इक्वल 6x स्क्वायर -3। पहले मैं इसके जीरोस निकालूंगा, क्या करूंगा, पुट दिस fx इक्वल टू 0, तो 6x स्क्वायर -3 इक्वल टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x स्क्वायर मुझे मिल जाएगा 3/6 यानी 1/2। x तो है नहीं इसमें, तो मैं डायरेक्ट x स्क्वायर निकाला 1/2, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1/√2। तो मैं एक बार लिख दिया मैंने +1/√2, एक बार आ जाएगा -1/√2। तो ये मेरा अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, अब कोएफिशिएंट देखते हैं। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, आप देखो इसमें x तो है ही नहीं है, तो मतलब b की वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। a की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर के सामने क्या लिखा है 6, तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी और कांस्टेंट टर्म यहाँ -3 है। तीनों मेरे ए बी सी हो गए और ये मेरे अल्फा और बीटा हो गए। चेक करते हैं अब, अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे दोनों को, कितना आएगा 1/√2 प्लस -1/√2। ऐड करना है, एक तो 1/√2 है, एक -1/√2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल होगा, ये मुझे मिल जाएगा 0। अल्फा इंटू बीटा, इनका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक तो है 1/√2, एक है -1/√2। 1 इंटू -1 हो गया -1, √2 इंटू √2 होगा 2। ये मुझे क्या वैल्यू मिली, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। किसके इक्वल करना है, -b अपॉन a और c अपॉन a, माइनस कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखते हैं -b अपॉन a कितना मिलेगा, -b अपॉन a, b कितना है 0 और a कितना है 6, तो ये पूरा 0 आ गया। तो -b अपॉन a की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ गई। ऐसे ही
सी अपॉन ए, सी अपॉन ए कितना है -3/6, ये आ गया -1/2, तो ये मेरा इसके इक्वल आ जाता है। हो गया वेरीफाई। क्लियर है? सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। एक और कर लेते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/6x - 2। फ्रैक्शन में आ गया तो कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। ये भी ऐसे किया होगा आपने, x स्क्वायर प्लस 1/6x - 2। अब आप यहां से 1/6 को कैसे ब्रेक करेंगे? तो जब ऐसे कुछ हो तो आप पहले एलसीएम ले लिया करो। तो ये बनेगा 6x स्क्वायर प्लस x - 12। अब इस 1/6 को बाहर रखेंगे, इसको। अब हमारा पॉलिनोमियल बन गया 6x स्क्वायर प्लस x - 12। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? -72, और प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए? 1। तो 9 and 8, तो 6x स्क्वायर 9x - 8x - 12 1/6। इन दोनों में कॉमन कितना आएगा? 3x, ये बचेगा 2x प्लस 3। इन दोनों में माइनस का 4 कॉमन आएगा, तो 2x प्लस 3। तो यहां से मुझे फैक्टर मिल जाते हैं 2x प्लस 3 एंड 3x - 4। जब आप इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू मुझे मिल जाएंगी -3/2 एंड यहां से +4/3। तो ये मेरे अल्फा एंड बीटा हो गए। इसको मैं नाम दे दूंगा अल्फा और इसको दे दूंगा बीटा। क्लियर है? वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट था हमारा अल्फा प्लस बीटा, क्या क्या देखते हैं? -3/2 एंड 4/3, -3/2 एंड 4/3। ऐड करेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 6, ऊपर हो जाएगा -9 और ये बनेगा 8, तो -1/6। अल्फा इंटू बीटा करते हैं, -3/2 मल्टीप्लाई विद 4/3, ये मुझे मिलेगा, कट गया और ये कट गया 2 टाइम्स, तो -2। अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा आ गए। अब निकालते हैं -b/a एंड c/a। -b/a इसके इक्वल आना चाहिए, -b आप इसको भी ले सकते हैं, आप ये जो निकल के आया इसको भी ले सकते हैं, और आप स्टार्टिंग वाले को भी ले सकते हैं। हमने जो इससे फैक्टर किए उसको लेते हैं। -b/a, इसमें b कितना है? इससे अगर कंपैरिजन करूं तो कितनी वैल्यू होगी? a की वैल्यू 6 होगी, b की वैल्यू 1 होगी और c की वैल्यू -12 होगी। पुट करते हैं -b यानी -1 और a की वैल्यू कितनी है? 6। चेक करो दोनों इक्वल आ रहे हैं। हो गया वेरीफाई। अल्फा इंटू बीटा c/a, c/a कितना आता है? c कितना है? -12 डिवाइडेड बाय a कितना है? 6, तो ये भी मुझे -2 मिलता है। तो ऐसे हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट और जीरोस में रिलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? इसी बेस पे मैंने भी आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप इनको ट्राई करेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।